नमस्कार दोस्तों, नक्सली झूठ पर झूठ बोलकर अपना नुकसान करने पर आमादा हैं। झूठा प्रचार कर वो अपने साथ साथ भोले भाले आदिवासियों और गांव वालों की जान के दुश्मन भी बन गए हैं। कोरोना महामारी ने जिस तरह पूरे देश में तबाही मचाई है, उससे नक्सल प्रभावित इलाके भी बच नहीं पाए हैं। बहुत सारे नक्सलियों के कोरोना से संक्रमित होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन वो लगातार इन्हें झुठलाते रहे हैं। लेकिन अब उनकी चिट्ठी से ही उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है, उनकी पोल खुल गई है। बस्तर पुलिस ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि नक्सल संगठन में कोरोना पैर पसार रहा है और दर्जनों नक्सली संक्रमित हैं। इस पर अब तेलंगाना पुलिस ने भी मुहर लगा दी है। नक्सली बस्तर पुलिस के दावों को लगातार कुप्रचार बताते रहे, यानी कि झूठा प्रचार बताते रहे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कोरोना संक्रमित नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ, कईयों की मौत हुई, गिरफ्तारी हुई, उससे ये साबित हो गया है कि नक्सली कोरोना से पीड़ित हैं और उनकी वजह से दूर दराज के इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पर सरकारी अमला पहुँच नहीं पाता है, बीहड़ इलाके हैं, वो नॉन एक्सेसिबल हैं, वहाँ पर चूँकि संसाधन नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए कोरोना और तेज़ी से पैर पसार रहा है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा था कि नक्सली अब भी कोरोना को एक कॉरपोरेट की बीमारी बता रहे हैं। ये अजीब सी बात है। कॉरपोरेट की बीमारी क्या होती है? बीमारी बीमारी है। और कोरोना ने किस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, हम लोग सब देख रहे हैं। कोई कॉरपोरेट की बीमारी नहीं है ये। लेकिन चूँकि भोले भाले ग्रामीण हैं, अशिक्षित आदिवासी हैं, तो उनको बरगला लेना आसान हो जाता है नक्सलियों के लिए। जबकि हकीकत ये है कि खुद नक्सली लीडर्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अस्पतालों में जाकर इलाज करवा रहे हैं। एक तरफ आप झूठा प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद अपना इलाज करवा रहे हैं। पिछले महीने दोस्तों दंतेवाड़ा के एसपी हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि नक्सलियों के कैंप में कोरोना फैल चुका है, पांव पसार चुके हैं उसने, और तेज़ी से नक्सली कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। उसके अगले दिन बीजापुर ज़िले के गंगालूर में एक मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच, और उस मुठभेड़ के बाद नक्सली अपना काफ़ी कुछ सामान छोड़कर भाग गए। उन सामानों में एक चिट्ठी भी मिली जिसमें नक्सलियों ने अपने किसी सीनियर को ये चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था, और उस पत्र में ये कहा गया था कि संगठन में बीमारी तेज़ी से फैल रही है। बीमारी का मतलब कोरोना। 7 नक्सलियों के मारे जाने और 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सलियों के संगठन छोड़कर भाग जाने की बात भी इस पत्र में, इस चिट्ठी में कही गई थी। तो बस्तर के जो आईजी हैं सुंदरराज पी, उन्होंने जब ये चिट्ठी मीडिया को दे दी तो उससे नक्सली बौखला गए और आरोप लगाने लगे कि आईजी खुद ही फर्जी पत्र बनाकर उसे सर्कुलेट कर रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं। नक्सलियों का जो दक्षिण सब जोनल ब्यूरो है, उसने 27 मई को एक नोट जारी किया और इस पत्र को फर्जी बताया। 27 मई को ही तेलंगाना के खम्मम में कोरोना का इलाज करा रहे नक्सलियों की बटालियन के जो टेक्निकल टीम है, उसका एक सदस्य होता था कोरसा, उसका नाम था कोरसा गंगा, आयुतू के नाम से भी उसको जाना जाता था। उसकी मौत हो गई। नक्सली उसका शव तक लेने के लिए नहीं आए। तो पुलिस ने आखिरकार आयतू का अंतिम संस्कार किया। तेलंगाना के कोत्तागुड़म के एसपी सुनील दत्त ने 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सलियों के कोरोना संक्रमित होने और तेलंगाना में उनका इलाज कराए जाने की बात कही थी। 2 जून को तेलंगाना के वारंगल से एक कोरोना संक्रमित नक्सली को गिरफ्तार किया गया। जिस नक्सली को गिरफ्तार किया गया उसका नाम सोबराय था और वो सब जोनल ब्यूरो के कम्युनिकेशन टीम का मुखिया था। कोत्तागुड़म के एसपी सुनील दत्त ने सोबराय के कोरोना संक्रमित होने की बात पहले ही कह दी थी। सोबराय पकड़ा गया
तो उससे ये पता चला कि 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सली और भी हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। इसके अलावा नारायणपुर में भी कोरोना संक्रमित नक्सली को पकड़ा गया, पुलिस ने उसका उपचार कराया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया। कांकेर में भी 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो कोरोना से संक्रमित थे, उनका भी इलाज किया गया। लेकिन इसके बावजूद नक्सली ये कह रहे हैं कि जो 2 लोग मारे गए हैं वो कोरोना से संक्रमित नहीं थे, बल्कि टाइफॉइड और मलेरिया से संक्रमित थे और इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। जिस मलेरिया और टाइफाइड की बात नक्सली कर रहे हैं कि जिन 2 नक्सलियों की मौत हुई वो टाइफाइड से और मलेरिया से हुई है, तो उसका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है, मानसून आ गया है और ऐसे में घने जंगलों में रहना नक्सलियों के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। बहुत जहरीले सांप जंगलों में होते हैं, उनके काटने से जान जा सकती है। मच्छर बहुत होते हैं, उनकी वजह से मलेरिया जैसी बीमारी होने का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जंगलों में इस समय नक्सलियों के लिए जो सर्वाइवल है बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो गांवों का रुख करते हैं, भेष बदल कर वहाँ जाकर रहते हैं गांव वालों के बीच में, और बेचारे गांव वालों को उन्हें शरण देनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी देनी पड़ती है, क्योंकि जान का ख़तरा है। तो वहाँ जब वो भेष बदल कर जाएंगे, अगर वो कोरोना संक्रमित हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव के लिए वो ख़तरा पैदा करेंगे। इतने मामले सामने आने के बाद सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए नक्सली झूठ का सहारा ले रहे हैं, और इससे ना सिर्फ वो अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि गांव वालों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। नक्सलियों के पास तो इस महामारी से निपटने के लिए, उससे लड़ाई के लिए कोई संसाधन है नहीं। जान बचानी है तो सरकारी अस्पताल ही जाना पड़ेगा, जिसके खिलाफत आप लगातार करते रहे हैं। नक्सलियों को झूठ का प्रोपेगेंडा बंद कर सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके तहत अगर वो हथियार छोड़ते हैं तो न केवल खुद अपने लिए बल्कि गांव वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हो सकता है नक्सली पुलिस की गोली से तो बच जाएं, लेकिन कोरोना से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।